अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान आलू बैगन की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट इसी सब्ज़ी की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 250 ग्राम बैगन लिया है। बैगन हमारा गोल वाला है, अगर आपका पतला और लंबा वाला रहेगा तो सिर्फ 20 से काट लीजिएगा उसको। और हमारा ये मोटा गोल वाला है बैगन, तो इसलिए हम इसके 3 स्लाइस बना ले रहे हैं। इस तरह से काट लेने से बैगन में अगर कोई कीड़ा वगैरह रहता है तो वो भी निकल जाता है। हम इस सब्ज़ी को आलू के साथ बना रहे हैं। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ बैगन से भी ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से सारे स्लाइसेस हमने कर लिए हैं और अब एक एक स्लाइस उठाएंगे और इस तरह से बीच से कट का निशान लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा गहरा निशान मत लगाइएगा, नहीं तो नीचे से छिलका भी कट जाएगा। सारे बैगन को हमने काट कर इस तरह से रख लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा सा सारे बैगन पे डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा सब पे डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक भी हम थोड़े थोड़े पर डाल देंगे। बैगन के अंदर मॉइस्चर है, इसलिए मसाले बहुत अच्छे से इसमें लग जाएंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसको दोनों तरफ से लगा लेंगे। सारे स्लाइसेस पर हमने मसाले लगा लिए हैं और अब ये हमने 2 मीडियम साइज़ का आलू 70% तक उबाल लिया है और 30% ये बैगन के साथ में गल जाएगा। आलू के बड़े बड़े टुकड़े हमने काटे हैं। अब एक पैन को रख दिया गर्म होने के लिए। उसमें हमने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल अच्छा सा गर्म हो गया है तो इसमें हम सारे स्लाइसेस को इस तरह से सेट कर देंगे। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, लेकिन अगर आप दूसरा तेल डालना चाहें तो दूसरे तेल में भी आप इसे बना सकते हैं। एक तरफ बैगन अच्छा सा ब्राउन हो गया है तो इसको अब हम पलट कर दूसरी तरफ भी वैसे ही अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमारे बैगन भी 70% तक गल जाएंगे। सारे बैगन को हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं इसको। और ये जो आलू था उबला हुआ, तो इसको भी हमने उसी तेल में फ्राई कर लिया है। एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें हमने 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल के गर्म होते ही 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1/4 छोटा चम्मच हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बैगन बादी भी होता है, इसलिए ज़रूरी है। 1 बड़े साइज़ की प्याज का दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है तो अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और हमने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च हम पहले ही डाल चुके हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, लेकिन धनिया पाउडर को हमने भर कर लिया है। आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसाले हमारे जले ना, इसलिए हमने 2-3 बड़ा चम्मच इसमें पानी डाल दिया है और मसाले को अच्छा सा हम भूनेंगे। आधा छोटा चम्मच मेथी को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और उसका दरदरा सा पाउडर बनाकर इसमें डाल दिया है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। आधा छोटा चम्मच कलौंजी यानी मंगरेला हमने इसमें डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल हम पहले कर चुके हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लीजिएगा। मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। इसमें देखिए तेल भी दिखाई देने लगा है। तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर हमने इसका पेस्ट बना लिया है। आप इसको बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इसको इतना भूनेंगे कि तेल अलग से दिखाई देने लगे, टमाटर का पानी ड्राई हो जाए। तो इसको हमने बहुत अच्छा सा भून लिया है। इसमें तेल अलग से दिखाई देने लगा है तो इसमें हम 1/4 कप पानी डालेंगे। ये सूखी सी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहें तो थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हैं। पानी उबलने लगा है तो अब ये सारे स्लाइसेस को हम इस पर सेट कर देंगे और आलूओं को भी इस पर हम डाल देंगे। सारी चीज़ें पकने लगी हैं तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। ढक कर इसे हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारे आलू और बैगन 30% तक गल जाएं।
7 मिनट हो गया है। अब सब्ज़ी को हम देख ले रहे हैं। तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी बेहतरीन सी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आने लगी है। तो 5-6 हरी मिर्च हम इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती को काट कर इसमें शामिल कर देंगे। हल्के हाथ से सब्ज़ी को पलट देंगे और अब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और अपनी सब्ज़ी को अब सर्व करेंगे। इस सब्ज़ी को आप पूरी, पराठे या चपाती सबके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।